वो तो अलग होंगी ना, पहले 4 डिब्बे ये वाली निकलवाओ, चार छोटे डिब्बे चम्मच छपे के। हुए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बस आप जैसे कि आपको पता है कि मेरे महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं और ये व्रत जो है 16 दिन के होते हैं। 16 दिन तक जो है व्रत करने होते हैं। इसमें अन्न वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं खाया जाता है। शाम के समय में ही एक टाइम खाना खाया जाता है, उसमें भी जैसे कि कोटू के आटा यूज़ करते हैं या फिर समा के चावल हैं, साबूदाना, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी व्रत की चीज़ें हैं वही खाई जाती हैं। और ये जो व्रत है मेरा दूसरा व्रत है और ये व्रत 16 साल तक किए जाते हैं। तो मेरा ये दूसरा व्रत है और बस बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है काफ़ी। पूजा पाठ की जो भी दिन चलते हैं ना, बहुत अच्छा। वैसे तो डेली रोज़ में ही मतलब पूजा होती है ही, लेकिन ये जो माता रानी के दिन आते हैं ना, इनमें अलग ही बात होती है। अब इनके बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, ये व्रत ख़त्म होंगे इनके 1 हफ़्ते बाद ही नवरात्रि जो है शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जो हैं नीचे चले गए हैं क्योंकि अभी गणेश पूजा भी चल रही है। हाँ, हमारे यहाँ पंडाल लगा हुआ है नीचे, तो पूजा जो है वहाँ पर रोज़ सुबह-सुबह आरती होती है। बहुत सुबह-सुबह जो है हम लोग उठ जाते हैं, सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है सुबह-सुबह ही। तो मतलब रोज़ जो है मैं नहीं सुबह-सुबह का दिखा पाती हूँ, इसलिए जो है पूजा करते समय मैंने व्लॉग शुरू कर किया था। और बच्चे जो है नहाकर चले गए हैं नीचे, वो आरती में शामिल हो जाएँगे नीचे की। यहाँ जो है पूजा वगैरह कर गए हैं, वो जो अपनी डेली पूजा करते हैं वही कर चले गए हैं और मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। पूजा करने में ना मुझे टाइम लग जाता है काफ़ी, इसलिए थोड़ा-सा जल्दी बैठती हूँ मैं पूजा में। और सोचा तो मैंने ये है कि मैं रोज़ जो है साड़ी ही पहनूँगी पूजा में, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब जैसे अभी तक तो साड़ी बाँधी है, आगे पता नहीं पॉसिबल होगा नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभी ना जल्दी भी हो जाती है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। अभी तो बच्चों की छुट्टी चल रही थी, तो इस चक्कर में जो है मैं साड़ी वग़ैरह बाँध रही थी। लेकिन जैसे बच्चों के स्कूल खुल जाएँगे वैसे साड़ी वग़ैरह बाँधना जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वही रहता है कि जल्दी से सूट डालो, पूजा करो और बच्चों का नाश्ता वग़ैरह तैयार करो, तो यही रहता है। लेकिन हाँ, साड़ी बाँधकर जो है ना काम वग़ैरह नहीं होता, बस यही है। इसलिए साड़ी जो है मैं सुबह पूजा के टाइम तक बाँधती हूँ, पूजा के टाइम बाँधती हूँ और कुछ टाइम बाद जो है फिर साड़ी जैसे काम में लगती हूँ तो साड़ी चेंज कर सूट डाल लेती हूँ, तो ये होता है। तो बस यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ जो है मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। और सुबह के टाइम में जो है टाइम लगता है तो मैं पाठ भी कर लेती हूँ, और नहीं लगता है तो पाठ मैं या तो रात में शाम में करती हूँ या फिर दोपहर वगैरह में कर लेती हूँ, टाइम लगता है तो। तो बस पूजा करने के बाद जो अपने घर के सारे काम ख़त्म किए, सब कुछ ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मार्केट, क्योंकि श्राद्ध पक्ष लग जाएंगे, इसलिए जो है मुझे कुछ नया मतलब सामान ख़रीदना था। और वो सामान जो है पूजा के लिए ही ख़रीदना है, मतलब उद्यापन होगा मेरा, उसी के लिए मुझे कुछ सामान लेना था। इसलिए यहाँ पर मैं मार्केट आ गई हूँ और डॉली और श्वेता दोनों मेरे साथ आई है, मैं उनको लेकर आई थी क्योंकि सामान जो है काफ़ी सारा लेना था। और फिर थोड़ा-सा ना जैसे अकेले आओ तो इतना मतलब पसंद कर नहीं पाते, तो ये लोग साथ में आई थी, इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की, मतलब ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं लोगों ने पसंद की, मुझे अच्छा लगता है ये लोग मेरे साथ आते हैं तो। और मतलब हम लोग ना फर्स्ट टाइम ही आए हैं साथ में यहाँ, मतलब मार्केट। वैसे तो मिलते रहते हैं, वैसे तो एक साथ रहते ही हैं, लेकिन मार्केट हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए हैं साथ। और बस यहाँ पर चूड़ियाँ ले रहे थे हम, और चूड़ी जो है मुझे 16 जगह लेनी है, इसलिए जो है यहाँ पर टाइम लग रहा था थोड़ा सा पसंद करने में, और पसंद कर रहे थे हम। पहले तो सोचा था कि एक जैसी ही चूड़ी ले लेते हैं 16 जगह, लेकिन फिर जो है साइज़ के चक्कर में रहे थोड़ा सा हो गया था कि एक ही साइज़ मतलब साइज़ अलग अलग लेने थे,
तो साइज़ के चक्कर में एक सी चूड़ियाँ जो है नहीं ले पाए थे। कुछ चूड़ियाँ एक सी थी और कुछ एक सी थी, इस तरीके से ली थी। तो यहाँ पर चूड़ियाँ जो है वो पसंद कर ली हैं हम लोगों ने, कुछ जो है रह गई हैं तो बस वो भी हम देख लेते हैं। और जो है ना, श्राद्ध पक्ष की वजह से जो है नया सामान जो है मैं पहले ही लेकर रख लेती हूँ। पहले भी मैंने मतलब पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था, पहले ही मैंने सारा जो पूजा का सामान था वो ले लिया था। और अभी जो है कई दिन से मैं सोच रही थी कि मार्केट जाना है, लेकिन बारिश की वजह से जो है निकलना नहीं हो पा रहा था। आज मौसम ठीक था थोड़ा सा, तो फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा ये काम भी मुझे ख़त्म कर लेना है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष जो है वो लगने वाले हैं। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस टाइम लग भी चुके हैं। और ये वीडियो जो है ये है श्राद्ध पक्ष लगने से पहले का ही। कुछ लोग ग्रीन पहनना चाहें तो ग्रीन भी चलता है, रेड और ग्रीन ना, एक तरीके की ले लेंगे उसमें भी। फिर वो तो अलग लूंगी ना, पहले 4 डिब्बी वाली निकलवाओ, 24 नंबर की। हाँ तो जी तो बड़ा है भैया, तो मन निकालो, निकालो 4 डिब्बी। ये हटा दो, 2 8 है, तो ये वाला 2 8 डालने के लिए कर लेंगे है ना। ये वाला भैया ये सही कोई नहीं, ग्रीन देखो दीदी, ग्रीन वाली देख के आओ सामान कैसे बिंदी के पत्ते अच्छे से निकलवा लेना, कलर वाले बिंदी के पत्ते अच्छे से पसंद कर वाले ले लेना, कलरफुल वाले। हाँ वो सारे कलर जो होते हैं ना, हाँ जैसे चूड़ियों का ऐसा हो जाएगा। मतलब जिस भी चीज़ में बचत हो जाए वो काम हो रहा है ना। रबड़ 3 डिब्बों में 1 डला, 2 डिब्बों में 1 डला। भैया रबड़ तो सही से अलग अलग ही जानी है, घर में लेडीज के अलग है, अलग अलग डब्बा तो अलग ही देना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पर चूड़ियाँ जो है वो सारी ले ली हैं हमने, और ज़्यादा चूड़ियाँ थी तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा भैया की दुकान पर। और चूड़ियाँ लेने के बाद में, क्योंकि थोड़ा सा ना साइज़ की भी हो रहा था, क्योंकि साइज़ सबके मैं वैसे जो है पूछ कर लिख कर लेकर आई थी, लेकिन जो साइज़ था उसमें चूड़ियाँ पसंद नहीं आ रही थी, और जो पसंद आ रही थी उसमें साइज़ नहीं था। तो इस तरीके से बहुत टाइम लग गया चूड़ी वाले भैया की दुकान पर। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर कॉस्मेटिक की दुकान पर आ गए हैं, वहीं बराबर में ही कॉस्मेटिक की दुकान है। तो यहाँ पर जो है सामान निकलवा लिया है। ये सारा सामान भी मुझे 16 जगह ही लेना है। तो बस यहाँ पर ये 16 बिंदी के पत्ते, 16 महावर, 16 नील पेंट, और 16 ही यहाँ पर मेहंदी कौन, मतलब सारी चीज़ें जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो 16 ही मुझे सारे लेना था। तो बस ये चीज़ें पसंद करने में, लेने में टाइम लग गया था, और हम लोग आए हुए थे काफ़ी देर के, और हमें 2 घंटे
मार्केट में लग ही गए थे 2 से ढाई घंटे। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान मैंने निकलवा लिया है और ये सब 16-16 की संख्या में है। तो बस माता रानी को जो सामान चढ़ता है ना, वो सब 16-16 की संख्या में ही होता है। जो भी पूजा है, भोग है, प्रसाद है और जो भी पूजा का सामान है, फूल हैं, चावल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं माता के भोग के लिए, वो सब चीज़ें जो हैं 16-16 ही की संख्या में लेना होता है। मतलब 16 का बहुत बड़ा महत्व है महालक्ष्मी पूजा में। तो यहाँ पर जो है देखिए सारी चीज़ें ले ली हैं, बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेकर फिर चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए। तो सारा सामान ले लिया है और बस अब जा रहे हैं हम लोग घर पर। तो ये सारा सामान जो है पूजा का ही है और तो बस पूजा का सामान ले लिया है। बहुत बड़ी जो है टेंशन जो है दूर हो गई, क्योंकि मुझे सिर्फ यही चिंता थी कि पूजा का सामान आ जाए। और यहाँ पर आते ही जो है ना मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि मुझे आने में जो है 5:30 बज गए थे। मैं घर जो है 5:30 बजे या 5:30 बजे ऐसे ही आई थी। और आने के बाद में जो है सीधे से चाय बनाई, चाय बनाकर सबको देकर और फिर फटाफट से जो है यहाँ पर घर के लिए जो मतलब इन लोगों का खाना बनाना था वो बनाने लगी हूँ। और अपने लिए जो है वो मैं बाद में ही बनाती हूँ, गैस वगैरह साफ़ कर फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो बस ये काम कर फिर शाम की आरती में भी शामिल होना पड़ता है। नीचे गणेश आरती होती है, वहाँ पर जाना होता है, इसलिए जल्दी-जल्दी सारे काम करने होते हैं। और फिर मतलब जो लक्ष्मी माता की पूजा है वो भी करनी होती है शाम की। तो खाना वगैरह बनाने के बाद जो है हम लोग नीचे आ चुके हैं। ऊपर की जो पूजा है वो कर ली है और फिर उसके बाद में जो है नीचे आ गए हैं आरती में। और यहाँ पर शाम की आरती शुरू हो चुकी है गणपति बप्पा की। आरती के बाद जो है हम लोग सब अपने अपने घर चले गए थे। और फिर उसके बाद जो है मैंने व्रत वगैरह खोला और बच्चों को खाना खिलाया। और जो है सारे काम ऊपर के जो भी थे वो सारे ख़त्म कर फिर मैं आ गई हूँ नीचे। करीबन 10 बज रहे हैं और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं। तो बस यहाँ पर सब भजन के लिए आ चुकी हैं और इधर ये डॉली जो है वो चाय वगैरह बनाकर लेकर आ गई थी। तो ऐसे ही होता है, कभी किसी दिन कोई बना लाता है, कभी किसी दिन कोई बना लाता है, कभी मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है चाय वगैरह हम लोग रात में सब लोग जो है भजन जैसे करती हैं तो उनको दे देते हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे ही मतलब गाते रहें तो अच्छा सा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि एक-एक कप चाय तो मतलब मिलनी ही चाहिए। तो बस यहाँ पर चाय जो है सब लोगों को दे दी है बनाकर। और उसके बाद में जो है बस भजन वगैरह हुए। और इतने दिन ना इतना अच्छा लगा, हम लोग एक दूसरे से मिले जुले और बहुत अच्छा लगा था। और इस टाइम जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम विसर्जन भी हो चुका है और बहुत बुरा सा लगता है, क्योंकि 11 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला।
बहुत अच्छा लगता था। सब लोग मिलते थे, बातें करते थे और काफ़ी रात तक जो है हम लोग समय बिताते थे यहाँ पर। 12 भी बज रहे थे, 1 भी बज रहा था, ऐसे टाइम हो रहा था। कोई ना कोई बात जरूर सब ना भाभी वही तो लगा है।